Good morning, all of you. I am going to teach you poetry poem, The Song of the Free, मुक्ति का गीत, मोक्ष का गीत, composed by Swami Vivekanand. About the poet, Swami Vivekanand was born 1863. 1863 को स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को जन्मे. He was a well-known Indian saint, prophet, preacher and poet. वह एक प्रसिद्ध संत, कवि, संत, प्रोफेट, धर्मगुरु, प्रीचर, उपदेशक एंड पोइट, कवि थे. He was a product of Hindu revival of Bengali Renaissance. वह बंगाली पुनर्जागरण के एक हिंदू आध्यात्म के उपज थी. He was born in कोलकाता. उनका जन्म कोलकाता, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था. His real name was नरेंद्र. उनका वास्तविक नाम नरेंद्र था. His mystical and spiritual prose paved the way of Sri Aurobindo, Tagore and योगानंद. His उनकी मिस्टिकल, रहस्यमय एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक प्रोज गद प्रेवेटेड द वे, पक्का रास्ता है, फॉर अरविंदो, टैगोर एंड योगानंद और एरिंडो टैगोर की अध्यात्म का. ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी. वह कोलकाता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे. ही वॉक्ड, उन्होंने यात्रा की, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, एंड रामेश्वरम तक. ही इन 1993 में ही सेल्ड, उन्होंने समुद्री यात्रा की, टू अमेरिका टू इस्टेब्लिश, स्थापना के लिए, द सिग्निफिकेंस, महत्व के लिए, ऑफ द हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के, बिफोर द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो में धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की. हिज पोएम आर स्मॉल इन नंबर, उनकी कविता संख्या में कम है, बट हिज स्पीचेज, लेकिन उनकी स्पीच, ऐसे, निबंध, गॉस्पेल, उपदेश एंड एप्स्टिल आर हाई इन एक्सप्रेसिस, ये सभी उच्च आदर्श वाले प्रभावी हैं. अबाउट द पोएम, द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज एन इंस्पायरिंग पोएम, एक प्रेरणादायी कविता है, फुल ऑफ रिलीजियस फ्लेवर, जो धार्मिक भावों से भरी हुई है. द फाइनल एम ऑफ मैन इज मर्ज टू हिज सोल विद ऑलमाइटी, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ईश्वर. द फाइनल एम ऑफ द मैन, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य, इज टू मर्ज, जोड़ना है, हिज सोल, अपनी आत्मा को, विद द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर से. एडवर्टाइज्ड इन लाइफ मेक द ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, और इस प्रकार एडवर्टाइज्ड इन लाइफ, जीवन में संघर्ष, द ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का, को मेक्स परफेक्ट, पूर्ण बनाता है. ही बिकम्स एबल टू प्रूव, वह समर्थ हो जाता है, टू प्रूव, सिद्ध करने में, हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता, क्षमता. दिस लिटिल पोएम, ये छोटी पोएम, हैज 4 स्टंजा, 4 स्टंजा रखती है. ऑल दीज आर ओवरफ्लोइंग विद स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल, जिसमें सभी संघर्ष की भावना से भरे हुए हैं. एंड दिस स्ट्रगल स्पिरिट, ये संघर्ष की भावना, स्पिरिट भावना, लीड्स, ले जाती है, द मैन, मानव को, टूवर्ड्स इज अल्टीमेट गोल, उसके अंतिम लक्ष्य तक, टू बिकम द पार्ट ऑफ डिवाइन सोल, एक ईश्वरीय आत्मा का भाग बनने के लिए. फर्स्ट स्टंजा ऑफ द पोएम, यू विल लुक इन योर बुक. द बाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, बहन स्नेक इज हर्ट, ही फर्ल्स हिज हुड, वह अपने फन को, हुड मीन्स फन, यानी कि जब किसी सांप को चोट पहुँचाई जाती है, हर्ट किया जाता है, तो वो अपनी
फन को फैलाकर अपनी प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। द फ्लेम स्ट्रिप अप डोथ विलेज, आग की ज्वाला तेजी से जलती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स, ध्वनि से गुंजायमान होती है। ऑफ द हर्ट स्टक लॉयंस रेज, रेज मीन्स क्रोध, जब कोई गोली लगा या घायल शेर रेगिस्तान में गुंजार दहाड़ता है तो उसकी गुंजार दूर तक दिखाई देती है। द क्लाउड पुट्स फॉर्थ इट्स डिलीव स्टेन, द क्लाउड बादल पुट फॉर्थ इट्स डिलीव्स, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वहन लाइटनिंग, जब बिजली प्रकाश क्लिप्स तोड़ता है, इट्स ब्रेस्ट, इसके सीने को। वहन द सोल इज स्टिल टू इट्स इनरमोस्ट डेप्थ, जब आत्मा उसकी गहराई तक झकझोर करती है। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर वेस्ट, तब महान लोग अपने छिपे गुणों को दिखाते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, लेट आइज ग्रो, अपनी रोशनी को धुंधली होने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, आपका हृदय भी यदि कमज़ोर हो जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता टूट जाए। एंड लव बेट्रे, और आपके जो पार्टनर हैं आपका साथ छोड़ जाए। लेट फेट इज 100 ओवर सेंड, और सैकड़ों डर वह आपके सामने आए। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अंधकार आपका रास्ता रोक दे। तब भी द नेचर वॉर्न एंड एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी आप पर नाराज हो जाए। फ्रॉन में अत्यधिक क्रोधित। द क्रश यू आउट स्टिल नो योर सोल, और आपका रास्ता रोक दे प्रकृति भी, तब भी आप यू आर डिवाइन, अपने आप को पहचानो, क्योंकि यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय का अंश हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ो। नॉट राइट नॉट लेफ्ट, न दाएं और न बाएं। बट टू द गोल, लेकिन तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है। इन दिस एस्पायरिंग पोएम द पोइट स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्ड द यूथ टू गो अहेड विद स्ट्रगल। Swami Vivekananda has appreciation of the poem. You will see, Swami Vivekananda has sterling faith in the divine character of human soul. स्वामी विवेकानंद हैज रखते हैं स्टेलिंग फेथ, दृढ़ विश्वास, इन डिवाइन करेक्टर, ईश्वरीय लक्षणों में, ऑफ ह्यूमन सोल, मानव की आत्मा के। टू पर्पज ऑफ मैन लाइफ, मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है, इज टू अचीव गॉड एंड ट्रुथ, ईश्वर और सत्य को पाना है। आवर सोल शुड रीच टूवर्ड्स इट्स गोल विच इज ग्रेट सोल, हमारी आत्मा जो अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, विच इज ग्रेट, जो महान है। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, इस तथ्य के मामले में, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन के उत्थान और पतन, उतार और चढ़ाव, गिव्स हिम, एक मानव को देते हैं, एन अपॉर्चुनिटी, एक संभावना, टू सो, दिखाने की, हिज वेस्ट पावर्स, अपनी सर्वोत्तम शक्तियाँ। यानी कि मनुष्य के जीवन में जितने अप्स और डाउन्स आते हैं, वह उतना ही अनेबल बनता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। द पोएम इज फिलोसफिक, पोएम एक दर्शन से भरी है, अध्यात्म से भरी है। इट्स लैंग्वेज मैच द थीम, इसकी जो भाषा है वो मैच करती है थीम कथानक को। एंड कन्वेज, प्रस्तुत करती है, प्रेषित करती है। इट्स डायरेक्टनेस, अपनी प्रत्यक्षता को। द इमेजिनरी इज सर्व, द इनहेंस द सेरेनिटी ऑफ द पोएम, द ब्रेव सोल इज कंपेयर्ड विद एप्ट मेटाफोर, और जो आत्मा है उसको चतुराई पूर्वक मेटाफोर में कहा गया है। द बाउंडेड स्नेक, घायल सांप, हर्ट स्टेक लॉयन, गोली लगा शेर, यानी कि घायल शेर। लाइटनिंग क्लीव्स इट ब्रेस, बिजली का बादलों को के सीने को तोड़ना। क्लाउड, लाइटनिंग आर पर्सनिफाइड, ये सभी निर्जीव चीज़ें, प्रकृति के एलिमेंट, सभी को पर्सनिफाइड किया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच है। BC एपोस्ट्रोफी, संबोधन अलंकार देखते हैं। इन माई सोल, और मोनोटोमी इन लव, द पोएम एक्सप्रेसेस द सबलाइन आइडियाज ऑफ द सेंट पोइट इन befitting the matter,
यानी कि कभी स्वामी विवेकानंद ने इस कविता में मेटाफोर कंपेयर करते हुए और पर्सनिफाइड नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाते हुए और एपोस्ट्रोफी किसी को एड्रेसिंग करते हुए इस पोएम में 3 फिगर ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन किया है। आई होप दिस पोएम विल बी बेनिफिट टू यू and you will be understood by this poem. Thanks students. Have a nice day.